नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज जहां पर हम चला रहे हैं मिशन एडमिशन और हम बता रहे हैं कि 12वीं के बाद आपको एडमिशन के लिए कैसे अपनी अप्रोच को अपनाना चाहिए, उसे बनाना चाहिए। तो हमारे पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हमने कहा कि आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं 12वीं के बाद, कैसे कोर्सेज ऑप्शन हो सकते हैं जिनसे आप एक शानदार करियर बनाएंगे। हमने अपने एक्सपर्ट से बातचीत की थी और हर तरह की स्ट्रीम्स में, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, क्या क्या नए डेवलपमेंट हुए उनकी बात की थी। लेकिन हमने आपसे ये भी कहा था कि मंडे से वेडनेसडे तक हम आपके लिए एक इन डेप्थ एनालिसिस लाएंगे अलग अलग सीरीज का, और उसी हिस्से में, उसी क्रम में आज बात होने वाली है साइंस की कि 12th के बाद आपके पास साइंस के लिए किस तरह के अपॉर्चुनिटीज हैं, किस तरह के कोर्सेज हैं, कौन कौन सी अलग अलग स्ट्रीम है विद इन द स्ट्रीम, और कैसे आप इन पढ़ाइयों को, इन कोर्सेज को करके एक बेहतरीन करियर की शुरुआत कर सकते हैं। और हाँ, ये जो रेगुलर कोर्सेज होते हैं उनसे अलग हटके हम बातचीत करने जा रहे हैं। और एडमिशन का इस वक्त माहौल है, मौसम है, तो उसके लिए हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को, हमारे बच्चों को खास तौर पर इससे काफ़ी मदद मिलेगी। तो कुछ खास मेहमान होंगे हमारे साथ, लेकिन जरा एक नज़र डालते हैं सबसे पहले कि साइंस स्ट्रीम में क्या कुछ नया हो रहा है, क्या चीज़ें हैं आपके पास जो आप कर सकते हो। तो देखिए, साइंस के साथ 12वीं के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी नई चीज़ है, इसको समझेंगे। स्पेस साइंस में आप जा सकते हैं, भारत में काफ़ी कुछ हो रहा है, ना सिर्फ इसरो के लिए नहीं, प्राइवेट कंपनीज भी बहुत कुछ कर रही हैं। रोबोटिक्स साइंस इन दिनों काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में है, इसलिए इससे जुड़े हुए कोर्सेज भी हैं और ऐसे लोगों की ज़रूरत भी है इंडस्ट्री में। एस्ट्रोफिजिक्स, डेयरी साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, ये वो सब्जेक्ट हैं जो पहले भी थे लेकिन अब इनकी अहमियत बहुत बढ़ गई है। माइक्रोबायोलॉजी के कोर्सेज अवेलेबल हैं अगर आपने बायो लिया है। डेटा साइंस, ये वन ऑफ द वेरी मच इन डिमांड कोर्स है। वाटर साइंस, ये भी एक नया कोर्स है जिससे करके आपको एक बेहतरीन नौकरी मिल सकती है। इसके अलावा फैशन डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर, ये वो चीजें हैं जिसमें आपको कुछ और नए कोर्सेज देखने को मिलेंगे, अदर देन कि आप साइंस लेने के बाद या तो इंजीनियरिंग कर लें या फिर आप बीएससी कर लें। नहीं, ये वो कोर्सेज हैं जो आपको एक बेहतरीन नौकरी दिलाने का दमखम रखते हैं। तो चलिए आज के मेहमानों का स्वागत करते हैं, उनसे और बातचीत होगी। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं एमिटी यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर एडमिशन मेजर जनरल रिटायर्ड भास्कर चक्रवर्ती, IC3 इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर नेहा बहल और डायरेक्टर एडमिशन ग्लोबल के फाउंडर सागर श्रीवास्तव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो नेहा जी, हम आपसे शुरुआत करते हैं। अगर हम साइंस स्ट्रीम की बात करें तो किस तरह के ऑप्शन, अदर देन, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि हाँ, इंजीनियरिंग सब जानते हैं, बीएससी कर लेते हैं, एमएससी कर लेते हैं, उससे रिलेटेड दो चार कोर्सेज सबको पता है, लेकिन नया क्या है? थैंक यू सो मच, और मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी, आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगी इस बातचीत की शुरुआत करने के लिए। जो हम एक भेड़चाल की बात करते हैं उससे अलग हटके ये कॉन्वर्जेशन है, क्योंकि अगर आप रिसर्च पढ़ेंगे, और मैं इंडिया स्पेसिफिक बात करती हूँ, 90% स्टूडेंट्स हमारे 8 या 10 करियर ऑप्शन से ज्यादा नहीं जानते, विच इन इट सेल्फ इज अ बिग डेफिसिट। मतलब उसको ही कवर करने के लिए हमें एजुकेशन लगेगी, काउंसलिंग लगेगी। और हम बात करते हैं इसमें स्टेम और स्टीम की, करियर्स इन स्टेम एंड स्टीम। सो इसको अगर मैं इलेबोरेट करूं तो ये साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, और अब इसके अंदर हमने ऐड कर दिया आर्ट्स, जिसकी बात आपने भी करी। आई विल स्पेसिफिकली टॉक अबाउट 2 और 3। मैं 2 या 3 के बारे में बात करती हूँ। मैं शुरुआत करना चाहूंगी फूड साइंस एंड एग्रीकल्चर से। अगर मैं सिर्फ इस विषय पे ही बात करूं तो शायद पूरी शाम निकल जाएगी, पर सिर्फ इसी स्ट्रीम के अंदर आप देखेंगे कम से कम 60 से 70 करियर ऑप्शंस आज की डेट में अवेलेबल हैं। एग्रीकल्चर 18% हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, बट अनफॉर्चुनेटली आधा से ज्यादा जनता अभी तक यही समझती है कि एग्रीकल्चर इज ऑल अबाउट खेतीबाड़ी। मतलब इसमें खेतीबाड़ी हो सकती है, बट उससे बियॉन्ड क्या है, हम कितने करियर ऑप्शंस जानते हैं, ये बहुत जरूरी है समझना। तो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, जिसे हम कहते हैं साइंस ऑफ सॉइल मैनेजमेंट, मतलब सॉइल की स्टडी करना, क्रॉप की स्टडी करना, इस तरह के करियर्स फूड साइंस एंड एग्रीकल्चर साइंसेज में बहुत ज्यादा आज की डेट में प्रेवलेंट है। और अगर मैं इसमें आपसे स्ट्रीम्स की बात करूं, किस तरह की स्ट्रीम्स आज की डेट में है, तो आप इसमें एग्रीकल्चर इंजीनियर्स हैं, एग्री बिजनेसेस हैं, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट्स हैं, एनिमल साइंसेज है, एग्रीकल्चर मैकेनिक्स है, एग्रीकल्चरल कम्युनिकेशंस है, और ईच स्ट्रीम, हर एक स्ट्रीम के अंदर कम से कम 9 से 10 करियर ऑप्शंस आज की डेट में अवेलेबल है, विच आर वेरी लुक्रेटिव और इतने इंटरेस्टिंग है कि मतलब उनके बारे में
आप टीचर्स को भी आज की डेट में पूछेंगे तो आधे से ज्यादा टीचर्स जानते नहीं है, बट अगर मैं एक आपके सामने टर्म लूं तो शायद सुनी होगी, जैसे एक्वेटिक इकोलॉजिस्ट हमने सुना होगा, वाटर कंजर्वेशनलिस्ट हमने सुना होगा, हमने वीट साइंटिस्ट या सॉइल साइंटिस्ट सुना होगा, बट हमने इसके बारे में डीप स्टडी नहीं करी है, और ये बहुत जरूरी है। सो दिस इज वन। द सेकेंड थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट, जिसके बारे में आपने बात करी, वो है रोबोटिक्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट। और इसका क्या रोल है? धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी 60 से 70% जॉब्स को रिप्लेस कर रही है, जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की अब जरूरत नहीं है। राइट। और आगे चल के ये बढ़ता ही जाएगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके की हुई? हमारे आसपास हम स्मार्ट मशीन्स देखते हैं, सिस्टम्स देखते हैं, जिनमें हम एबिलिटी डेवलप कर रहे हैं जो ह्यूमंस की तरह सोच सके, प्रोसेस कर सके इंफॉर्मेशन। सिरी के बारे में सबने सुना है, अलेक्सा के बारे में सबने सुना है। दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ मशीन लर्निंग एंड दीज आर ग्रेट करियर्स। डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स के बारे में भी हम बात करेंगे। आई मीन आई डू वांट टू इलैबोरेट ऑन इट। जी हाँ, हम आते हैं, क्योंकि हाँ काफी ज्यादा, मतलब ये तो साइंस एक ऐसी स्ट्रीम है जिसमें आप जितनी बात करें, आपने सही कहा कि पूरी शाम भी चली जाएगी तो कम पड़ेगी। मैं आता हूँ भास्कर साहब आपके पास कि देखिए, नंबर ऑफ कोर्सेज तो बहुत अवेलेबल हैं, बहुत सारी स्ट्रीम्स इन दिनों खुल गई हैं, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि उन्हें आप कहाँ से कर रहे हैं, किस जगह से आप वो पढ़ाई कर रहे हैं। अगर हम एमआईटी की बात करें, जहां आप रिप्रेजेंटेशन जिसका कर रहे हैं, किस तरह के कोर्सेज आप अदर देन द यूजुअल कोर्सेज साइंस में ऑफर करते हैं? जैसे जो नेहा जी बता रही थी, क्या उस तरह के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं? क्या स्पेशलिटी कोर्सेज हैं? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। तो एमिटी जो है एक यूनिक ऑर्गेनाइजेशन है एंड इट हैज केप्ट स्टेप विद द टाइम्स। आप अगर देखिए कि रिसेंटली NEP 2020 अनाउंस हुआ था और उसमें हमें NEP 2020 जब अनाउंस हुआ तो वी वर पायनियर इन इम्प्लीमेंटिंग NEP 2020 एमिटी। जैसे लास्ट ईयर इटसेल्फ we had introduced this 4 years research honors research program, and this year we have added more number of programs into the same. So presently, now that class 12th exam results are out, so the two predominant thoughts which are occupying students' mind at this stage are what to study and where. So इसके कुछ पहलू हैं, लेकिन since this is course specific program, I will dwell on the program. So एमिटी में we have launched lot of new age programs like BTech Artificial Intelligence, then BTech Internet of Things, उसके बाद blockchain, and then BTech Data Science, then robotics, मेकाट्रॉनिक्स, ये सब प्रोग्राम है। तो इसके अलावा भास्कर साहब, सॉरी मैं आपको बीच में, तो आपने कहा कि बीटेक आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स में करा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करा रहे हैं, डेटा साइंस में करा रहे हैं। अब एडमिशन किस आधार पे? क्या 12वीं के मार्क्स, या इसके लिए आप कुछ अपना एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं, या किसी दूसरे एंट्रेंस टेस्ट के नंबर से यहां पर आ सकता है कोई? हमारा जो एक सिस्टम है, सी फ्रॉम कोविड टाइम ओनली we had developed a different system so that this people could attempt this selection process right from the comfort of their home. तो हमारे सिस्टम में क्या है, बेसिकली ये जो प्रोग्राम्स के नाम बताया, ये सब बीटेक प्रोग्राम्स हैं और ये क्लास 12 के बाद हो सकता है। और उसमें हम स्टूडेंट्स को 3 वीडियो अपलोड करने के लिए कहते हैं। ओके। सो पहला वीडियो जो होता है दैट इज ऑफ इंट्रोडक्टरी नेचर, जिसमें स्टूडेंट अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू इंग्लिश लैंग्वेज स्किल, क्योंकि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है, तो इसीलिए दे आर रिक्वायर्ड टू स्पीक ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक एक्सटेम्पोर. सो इट कुड बी लेट्स से इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स और डिजिटल इंडिया और हॉबी, वॉट एवर इट इज. So some such impromptu topic is given, and the third question is subject specific. So based on the 3 videos जो students upload करता है, the faculty evaluates these videos, and if they are meeting our expectation, then the students are selected and the admission letter is given. बहुत बढ़िया सर. At Amity में the entire admission, Amity में the entire procedure is online. ओके, तो एक छोटा सा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कि अगर मान लीजिए कि मुझे बीटेक आईओटी करना है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करना है, एक जस्ट क्योंकि ये भी एक बड़ा सवाल होता है बहुत सारे बच्चों के, उनके पेरेंट्स के जहन में, इसमें मेरा कुल खर्चा कितना आएगा, क्या फीस स्ट्रक्चर होगा?
देखिए, अगर 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 बीटेक जैसे अबाउट 1.8 lakh per semester will be the fees for one semester, और साल में 2 सेमेस्टर हैं जी, और ये 4 साल का कोर्स हुआ। ये मैंने आपको एवरेज बताया। जी जी, ये मैंने आपको एवरेज बताया, बिकॉज डिफरेंट बीटेक प्रोग्राम्स हैव डिफरेंट फीस स्ट्रक्चर विच इज गिवन इन दी वेबसाइट। ठीक है, ठीक है। सागर साहब, तो देखिए, हाँ जी। क्या स्ट्रीम्स लेनी है, फिर कहां से आप पढ़ाई कर सकते हैं? जैसे हमने देखा कि एमआईटी ये सारे कोर्स ऑफर कर रही है, और डेफिनेटली इन दिनों आईओटी, एआई, डेटा साइंस, इनकी अच्छी खासी डिमांड है, उनका अपना तरीका एडमिशन लेने का। अब मैं ये पढ़ाई करने के बाद मेरे मौके कहां बनते हैं करियर के? क्या इंडिया में इन सारी चीजों में इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, या मुझे अब्रॉड देखना होगा? किस तरह के करियर अपॉर्चुनिटीज मेरे रास्ते में आएंगी ये सब करने के बाद? एग्जैक्टली। जी, ये सवाल मेरा सर सागर साहब से था। जी हाँ, विशेष धन्यवाद। मेरी सबसे बड़ी शिकायत यहाँ पर, जैसा कि मेरे पूर्व कथन और संबोधन में भी रहा है, कि अभिभावकों से मेरी शिकायत है, और एज ए नॉलेज रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि यूटिलिटी वाली बात की जाए, और हम सब हमारे पास एज ए कंट्री हम क्या फैसिलिटेट कर पा रहे हैं। क्यों हमारे साथ जत्थे के जत्थे तराजू में तौलते हुए मैकेनिकल और सिविल के बच्चों को आईटी सर्विसेज में जाना पड़ रहा है, सपोर्ट में जाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ इंजीनियरिंग पे बात खत्म नहीं हो जाएगी। इंजीनियरिंग में भी हमारा पैमाना और हमारी दुरुस्तता और मजबूती एक ही विभाग में है, जो कि आईटी सर्विसेज में है। टीसीएस और विप्रो और एक्सेंचर मतलब एक जत्थे की प्रणाली में बच्चों को लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर हमें देश को थोड़ा सा समीप जाकर उसकी जीडीपी और उसकी यूटिलिटी प्रपोर्शन को स्टडी करना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा कि हमारा देश या तो जुमलेबाजी में 5 ट्रिलियन हो रहा है, या सही में 5 ट्रिलियन हो रहा है, और वहाँ पर किस प्रकार की योग्यता के आने वाले अवसर प्रदान किए जाएंगे। उसमें मैं कुछ नाम देखता हूँ, तो डेफिनेटली बीआर्क मेरे नाम पे और मेरे शब्दावली में रहेगा। कमर्शियल पायलट का भी एक बहुत बड़ा एक निवेश कर रहा है, जैसे कि टाटा ने अपनी फुर्ती दिखाई है एयर इंडिया को लेने में, और उसके बाद भी साउथ वेस्टर्न एयरलाइन के अनुकूल इंडिगो भी अपनी गति से चल रहा है। तो वेब डिज़ाइनिंग तीसरा मेरा विकल्प रहेगा, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ आज एक युवा शक्ति यूट्यूब में ज़्यादा पैसे कमा रहा है किसी भी सरकारी मुलाजिम और किसी भी आईटी सर्विसेज से। सो हमारे आसपास ये कोर्सेज हैं, मास कम्युनिकेशन जैसे भी हमारे पास कोर्सेज हैं। लेकिन सबसे पहली बात हमें ये तय करना पड़ेगा कि 12वीं के बाद जो ग्रेजुएशन की डिग्री होती है वो क्या आखिरी डिग्री होने वाली है? जी हाँ, 10 में से अनुमतन 9 बार वो आखिरी डिग्री होने वाली है, और कोई भी उसको अपने ड्राइंग रूम में टांगने के लिए तो नहीं रखेगा। तो यहाँ पर हम बहुत इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, पैशन की बात कर रहे हैं, हॉबीज़ की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभिभावकों और इवन जो छात्र हैं उनका भी डर कहीं ना कहीं छिपा हुआ है कि एक बेहतर विकल्प मिले, जिससे रोज़मर्रा की जो जीविका है उसमें एक आधार मिले और ग्रोथ का एक मौका मिले। 90 के दशक में हमने आईटी को चुना, चाइना उसी समय मैन्युफैक्चरिंग को चुना। अब हमें उसी के साथ जीना और उसी के साथ इम्प्रोवाइज करना है। बीते 2 वर्षों में कंप्यूटर साइंस अपने आप में 20 से 25 विभाजित तौर पे अपने आप को विभाजन कर लेता है। हमें देखना है कि बच्चों के पास यूटिलिटी बढ़ाने का क्या है। आज के बच्चे 4 साल इंजीनियरिंग करने के बाद, एक जनरल इंजीनियरिंग कोर्स करने के बाद, अगर हाईवे पे बिल्डिंग बना देना और इंजीनियरिंग कर लेना जिसमें आप मेल भी नहीं लिख पाएँ, आप संबोधन शैली भी नहीं कर पाएँ, और आप अंग्रेज़ों का सपोर्ट और टिकट रिजॉल्व कर रहे हैं, ये यूटिलिटी कहीं नहीं हो रहा है। और इसी वजह से हमारा प्राइमा फेशिया जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन की तरफ बढ़ रहा है। तो हम बहुत सारे कोर्सेज की बात कर रहे हैं, लेकिन हम उन्हीं की बात करें और उन्हीं को अव्वल दर्जे पे नेशनल मीडिया के सामने लाएं, जिसमें नौकरी का आधार सुनिश्चित मापदंड पे है। जी, तो कौन से आपके हिसाब से वो कौन से कोर्सेज हैं सागर साहब? फाइटिंग शुरू हो जाएगी। हमारे हिसाब से बीआर्क एक अच्छा कोर्सेज है, आर्किटेक्चर। जिस तरीके से जीडीपी हमारा आने वाले समय में वेग लेगा, तो बीआरक एक अच्छा कोर्स है। कमर्शियल पायलट लाइसेंसिंग बॉम्बे फ्लाइंग क्लब बहुत ही कम पैसों में करा रहा है। इंदिरा गांधी प्रौद्योगिक यहाँ पर हो रहा है, राजीव गांधी जी दिल्ली में हो रहा है। वेब डिजाइनिंग एक बहुत मूलभूत कोर्स है। बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स और बैचलर ऑफ रिटेल मैनेजमेंट। हम ये भी नहीं इस सच से भी नहीं बेरूबरू हो सकते कि फ्लिपकार्ट और अमेजॉन ने रिटेल मैनेजमेंट को एक नया आयाम दिया है, और वहाँ पर भी प्रतिस्पर्धा और प्रगति की दौड़ में हमारे युवा शरीक हो सकते हैं। फैशन, एनिमेशन, ग्राफिक्स, ये सब की यूटिलिटी है, बट इसके पहले हम एक प्री डिस्क्लोजर एक प्रोग्राम के तहत हर प्रणाली में, आईएमटी में भास्कर साहब, मेरे को पता नहीं कितने लेंथ से चौहान साहब से इनकी बातचीत होती होगी, लेकिन चौहान साहब से जब भी मेरी बातचीत होती है संचालन
जो देखते हैं एमिटी का प्रबंधन और संचालन, तो एमिटी जैसे जो हमारे पैन इंडिया बेसिस पे बहुत शीर्षतम कॉलेज हैं और बड़े बड़े प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, उनको ये संज्ञान लेना पड़ेगा कि बच्चों को वेल अवेयर्ड हो कि वो यूटिलिटी कहाँ पर अपनी दर्ज कराएंगे, और बिना यूटिलिटी के, बिना आप डिसरप्ट करके आप स्केल नहीं करेंगे और आप उसी जो भेड़ चाल ठीक है। यहाँ पे उसको मैं भास्कर lenient साहब कुछ कहना चाहते हैं। जी भास्कर साहब। देखिए, व्हाट आई वांटेड टू ऐड कि हम लोगों ने बड़े सारे कोर्सेज के नाम दे दिए, लेकिन एमिटी में जो एक खासियत है वो मैं आई वांट टू ब्रिंग इट आउट, क्योंकि हम वी गॉट द बेस्ट award for employability index in India. So what we are doing is right from the day one, जब student join करता है तो हम उन्हें communication skill के ऊपर ट्रेनिंग करते हैं, because it is felt or it is statistically proved that it is only 80% of your success can be attributed to your communication skill. Rest आपका जो professional skills that you pick up or let us say your academic qualification, they only cater for about 15% of your 15% हिस्सा उसका है. So communication skill पे training होता है. Then behavioral science, because behavioral science will help you become a matured citizen, a balanced citizen. A holistic development के लिए behavioral science जानना जरूरी है. Plus we compulsorily teach one foreign language ताकि students are able to take advantage of the global opportunities that come their way, because we are trying to build them as a global citizen. Not only that, I doubt whether any other university in India does it, and that is we teach them military training. And this is an exposure for which corporates pay through their nose, but our students get it free, and this is to develop leadership quality and sense of confidence. इसलिए हम हर एक स्टूडेंट को 7 days एक्सपोजर देते हैं. तो नेहा जी, अब एक ये चीज भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि मैं तमाम सारे ऑप्शंस मेरे साथ हैं, लेकिन मैं खुद कहाँ हूँ, खुद कैसा हूँ, मेरे स्किल सेट क्या है, मुझे IoT ज़्यादा सूट करेगा, मुझे AI ज़्यादा सूट करेगा, मुझे कोई एग्रीकल्चर साइड का कोर्स ज़्यादा सूट करेगा, या मैं किसी और इंडस्ट्री की तरफ देखूँ या किसी और कोर्स की तरफ देखूँ, वो चुनाव बच्चा कैसे करे? थैंक यू सो मच फॉर दैट क्वेश्चन. और मैं ये चीज दोहराना चाहती हूँ कि ऑप्शंस बहुत सारे हैं, और टेक्नोलॉजी ने, जैसे हम कह रहे हैं कि टेक ओवर बहुत हद तक करा है, और इसका मतलब ये है कि जैसे कि हम आगे पहले भी बात कर रहे थे कि ये सोचना कि अगर मैंने एक स्ट्रीम सिलेक्ट कर ली है और फिर वो स्ट्रीम मेरे साथ पूरी जिंदगी रह जाएगी और मुझे उसी स्ट्रीम में अपना करियर बनाना, ऐसा जरूरी नहीं है. सब्जेक्ट्स जिस तरीके से हमारी दुनिया इंटरडिपेंडेंट है, ऐसे ही सब्जेक्ट्स भी अब इंटरडिपेंडेंट हो गए हैं, इंटरसेक्ट करते हैं. हमने बात करी थी कैसे बिहेवियरल साइंसेस इज इम्पोर्टेंट. सो आई थिंक सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम स्टूडेंट्स को करियर ऑप्शंस खोलें, उससे पहले एज टीचर्स, एज काउंसलर्स, एज पेरेंट्स हम लोग खुद अवेयर हों कि क्या एग्जिस्ट करता है, क्या इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, और हम बच्चों को किस चीज के लिए तैयार कर रहे हैं. उस चीज के लिए जो करियर्स हमने अपने पास्ट में देखे हैं, उस चीज के लिए जो करियर्स हम आज देख रहे हैं, उन करियर्स के लिए जो आगे 8 से 10 साल में फ्लरिश करेंगे. तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों को किस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. बच्चों को इस चीज का भी हमें आश्वासन देना बहुत जरूरी है कि आज अगर आपने एक स्ट्रीम सेलेक्ट कर ली है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने यू आर मैरिड टू दैट स्ट्रीम. आप आगे चल के भी, और इनफैक्ट स्टडीज तो कहती हैं कि अब जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बदल रही है, जमाना बदल रहा है, जनरेशन गैप कम होता जा रहा है, हर 4 से 5 साल में हमें स्किलिंग और रीस्किलिंग की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी. तो जब हम बच्चों को इस चीज की इंफॉर्मेशन देते हैं या इस चीज के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो सबसे पहले बहुत जरूरी कि हम फुली अवेयर हो कि क्या क्या ऑप्शंस हैं. हमारे पास स्टडीज हैं जो हम टीचर्स, जैसे जिस इंस्टीट्यूट को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ, IC3 इंस्टीट्यूट, वहां हम टीचर्स को स्कूल्स में ट्रेन करते हैं
कि करियर्स क्या एग्जिस्ट करते हैं, किस तरह के सब्जेक्ट्स किस तरह के करियर्स को लीड कर सकते हैं। जी, तो ये इससे जुड़ा हुआ एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मैं भास्कर साहब के पास जाता हूं। भास्कर साहब, जब आप IoT में कोई कोर्स ला रहे हैं या AI में ले रहे हैं या डेटा साइंस में बना रहे हैं, तो क्या आप उसके पीछे का रेफरल स्टडी लेते हैं कि इस तरह के कोर्सेज करने के बाद हमारे बच्चों को किस तरह के प्लेसमेंट मिलेंगे, किन कंपनियों में वो नौकरी कर पाएंगे, फ्री ये कोर्स ऑफर होते हैं, क्या क्राइटेरिया रहता है इसका? पहले तो एक बेसिक एलिजिबिलिटी होता है और उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा कि एक सिंप्लीफाइड सिलेक्शन प्रोसेस दैट वी हैव मेड, बट अदरवाइज वी हैव काउंसलिंग सिस्टम, यू नो, द स्टूडेंट्स कैन अप्रोच अस टू क्लियर देयर डाउट। वी हैव आल्सो प्रोविजन फॉर अ साइकोमेट्रिक टेस्ट। और मेरा सवाल यह था कि जब आप कोई कोर्स आप ऑफर कर रहे हैं, भास्कर साहब, जब कोई कोर्स आप ऑफर कर रहे हैं तो उसका क्राइटेरिया क्या रहता है? क्या आप भारत में कितने नौकरी के मौके हैं, किस तरह के कैंपस आ सकते हैं, कितने स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट और कैसी प्लेसमेंट मिल सकती है, क्या उसका कोई एक आप पहले कोई सर्वे या स्टडी करते हैं फिर वो कोर्स ऑफरिंग में आता है? या वेरी गुड क्वेश्चन। और इसमें मैं ये आपको ये कहना चाहता हूं कि राइट फ्रॉम द टाइम जब हम करिकुलम सेट करते हैं तो हमारे बोर्ड ऑफ स्टडीज में द कॉर्पोरेट्स आर इन्वॉल्व्ड। सो व्हाट हैपेंस इज आवर करिकुलम इज टेलर मेड अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, जिसके कारण उनको नौकरी मिलने में सुविधा होती है। नॉट ओनली दैट, वी हैव कंपल्सरी इंटर्नशिप। सो एमिटी ऑर्गेनाइजेज इंटर्नशिप ऑफ स्टूडेंट्स एंड इंटर्नशिप में जब वो इंडस्ट्री में काम करता है तो उसका होराइजन खुल जाता है। एंड थर्ड इज द इंटरनेशनल एक्सपोजर। नाउ एवरी एमिटियन हैज गॉट द प्रोविजन टू गो ऑन ए स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम। सो एक 5 weeks exposure we give to every student. Other than that also we got different type of program. It's called 3 continent program, where we give exposure to students for 6 months, 3 months in UK and 3 months in US. सो जिसके कारण जो है इंटरनेशनल एक्सपोजर, इंटर्नशिप एंड एक करिकुलम विच इज टेलर मेड अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रीज नीड्स, ऑल दिस थिंग्स हेल्प अस टू सॉर्ट ऑफ प्लेस आवर स्टूडेंट्स in suitable companies. चलिए, तो जो लग रहा है कि साइंस में काफी सारे ऑप्शन है, राइट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू द AI थिंग, मतलब जो इन दिनों सबसे ज्यादा डिमांड में है, AI, AR, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, IoT, जिनका आप नाम ले सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बच्चा वो करे। ये आपकी अपनी कैपेबिलिटी है, ये आपकी अपनी पसंद है, ये आपके अपने स्किल सेट हैं जो बचपन से डेवलप हुए हैं। ऐसा नहीं कि आपको आपने 11th 12th में कुछ अच्छा कर लिया वो। तो ये सारी चीजों को लेकर बहुत सारे कोर्सेज ऑप्शन साइंस में हैं। तो जरूरी नहीं कि आप टिपिकल एक इंजीनियरिंग की तरफ बढ़ें या टिपिकल BSc या MSc करें जो आज तक होता आया था, लेकिन अपनी क्षमताओं को पहचान के। और डेफिनेटली इसमें जो हमारे जैसे गेस्ट यहाँ बैठे हैं और ऐसे तमाम लोग जो काउंसलिंग भी करते हैं, इनफैक्ट आपको अपने स्कूल से भी काउंसलिंग इन दिनों मिलती है, उससे अच्छी तरह से समझिए, अपने एल्डर्स से बातचीत कीजिए, पेरेंट्स को भी ये चीज समझनी होगी। और ये सारी बातचीत करने के बाद बहुत कॉशियसली कोई कोर्स सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि कैरियर ऑप्शन जितने ज्यादा है फिर कंफ्यूजन भी हो जाता है। और हमारी कोशिश यही है कि इस बातचीत से वो कंफ्यूजन हम दूर करें। तो समय थोड़ा सा जरूर ऐसी चीजों में कम पड़ता है, लेकिन मर्यादा उसकी रखनी पड़ती है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। उम्मीद करते हैं कि आज की इस बातचीत से काफी सारी मदद मिलेगी उन बच्चों को जो साइंस स्ट्रीम में अपने कैरियर को बनाना चाहते हैं और अपने अलग अलग ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद आज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।